Hello viewers, welcome to our channels. So let's start the video. In this video you will see nursery syllabus. मैंने इसमें मंथली वाइज डिस्कस किया है और यह सिलेबस टोटली सीबीएसई बेस्ड है। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यह वीडियो को फॉलो करें, अंत तक देखें और अपने बच्चे को काफ़ी कुछ इससे सिखाएं। सबसे पहले आप लैंग्वेज में मैं बात करूँगी ओरल में, तो इस टाइम पे आपको बच्चे को ओरल पे ज़्यादा फोकस करना है। अल्फ़ाबेट आपको पूरे ईयर सिखाना है। ए से माई फैमिली में कोई भी 5 लाइन सिखाना है। नेक्स्ट में मैं आपसे बात करूँगी राइटिंग स्किल पे, तो इसको उस टाइम पे आपको पैटर्न फॉलो करना है और कुछ इजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो आप बच्चे को करवा सकते हैं। मैथ्स में आपको 1 to 10 ओरल करवाना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करवाना है, 10 to 1 बैकवर्ड करवाना है। 10 to 1 बच्चे को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा उन्हें पेशेंस के साथ सिखाएं और थोड़ा टाइम दें। राइटिंग में आपको वर्कशीट बुक फॉलो करना है। वर्कशीट बुक में आपको काफ़ी कुछ रहता है। एक तरफ आपके नंबर्स लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको मैचिंग करवाना रहता है और ये आपको स्कूल से भी मिल जाता है और मैं इस पर जल्दी वीडियो डालूंगी। हिंदी में आपको स्वर करवाना है। पहले इन स्वर को अच्छे से करवाना है। और क्या होता है कि बच्चे जो हैं उसको हिंदी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आप अच्छे से थोड़ा सा उन्हें करवाएं। गिनती 1 2 3 करवा सकते हैं। राइटिंग में आपको वर्कशीट बुक फॉलो करना है। यहाँ गलती से पैटर्न हो गया है। आपको वर्कशीट बुक फॉलो करना है। रिक्त स्थान भरें, लाइक कुछ आपके स्वर में लिखा हुआ रहेगा, ई लिखा रहेगा, आपको लिखना रहेगा इस तरह से। जीके में आपको फैमिली और कलर्स करवाना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यू में सोशल बिहेवियर, टॉयलेट हैबिट, स्टोरी विथ मोरल वैल्यूज़ करवाना है। ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट, इन सब पे आपको करवाना है। इन सब को करवाते टाइम आप कलर बच्चे को काफ़ी इजीली कलर याद करवा सकती हैं, तो आपको रिवीजन पर भी काफ़ी ध्यान देना है। नेक्स्ट मंथ में हमें बच्चे को क्या सिखानी है, तो ओरल में आपको थ्रू आउट ईयर इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। क्यों, आप इसमें एक दो पॉइंट करके आप ऐड कर सकती हैं, पर थ्रू आउट आपको बच्चे को इन चीज़ों पे काफ़ी अच्छा कमांड देना पड़ेगा। A to Z पर तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बेस होता है और अगर ये गड़बड़ तो बच्चा आपका आगे के क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ऐसे में अबाउट मी में आप उन्हें कुछ भी 5 लाइन छोटे छोटे बता सकते हैं। आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ दिस, आई रीड इन नर्सरी, लाइक दिस। आप उन्हें छोटे छोटे 5 कोई भी पॉइंट याद करवा सकते हैं। राइटिंग में आपको पैटर्न फॉलो करना है और अल्फ़ाबेट में आपको PBRDU करवाना है। ओरल में, मैथ्स में आपको ओरली 1 to 10, 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करवाना है और राइटिंग में आपको वर्कशीट फॉलो करना है। इन सारे चीज़ों को आपको नए चीज़ों को सिखाने के साथ पुराने चीज़ों को रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस हो और बच्चा आपका कुछ ना जाने वो मैटर नहीं करता। आपको जितना मिला है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, बच्चा थोड़ा ही जाने पर अच्छे से जाने, ये मैटर करता है। हिंदी में आप स्वर में पुरानी चीज़ों को रिवीजन करवाएंगे और नए चीज़ों में इन सारे चीज़ों को सिखाएंगे। गिनती में 4 5 6 करवाएंगे। राइटिंग में आपको वही वर्कशीट बुक फॉलो करना है। राइम्स में मैंने कोई भी राइम मेंशन नहीं किया है। हिंदी इंग्लिश का मतलब है कि आप अपने ही कोई भी चॉइस के साथ अपने बच्चे को हिंदी और इंग्लिश का एक राइम्स सिखा सकती हैं। राइम्स में आपको स्कूल के तरफ से भी काफ़ी सारे राइम्स दिए रहते हैं कि आपको वो करवाना है, तो आप उन्हें भी करवा सकते हैं या अपने पसंद से कोई भी। जीके में आपको फैमिली और कलर्स करवाना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यूज़ में आपको वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बताना है, बच्चे को कैसे सीधा चलते हैं। हेल्प्स फ्रेंड्स बताना है और इस टाइम पर इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से बताना है। थोड़े फ़नी वे में अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाएंगे, एक्टिविटी के साथ सिखाएंगे, तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर सीखेगा और वो खुद पढ़ाई की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट भी आप अपने पसंद से कुछ भी करवा सकती हैं और कलरिंग के टाइम पर आप बच्चे को कलर का नेम भी बता सकती हैं। तो बात करेंगे हम जून के मंथ की, तो जून में तो आपका ओरल में आपको वही सारी चीज़ सिखाना है और ऐसे में माई स्कूल बैग सिखाना है। माई स्कूल बैग में आप जैसे पॉइंट ऐड कर सकती हैं कि आई हैव अ ब्यूटीफुल स्कूल बैग, इट इज़ अ रेड इन कलर, आई कीप माई बुक कॉपीज़, लाइक इस तरह से
छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ऐड करना लिखना है और बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है। इससे क्या है, उनका कन्वर्सेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा डेवलप करेगा, उनका लर्निंग पावर अच्छा होगा और कहीं पे भी आपका बच्चा अच्छा प्रेजेंटेशन देगा तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये प्राउड मोमेंट भी होगा। राइटिंग में आपको CGOQS और J को करवाना है। मैथ्स में फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 20 और बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1 करवाना है। बैकवर्ड काउंटिंग थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए आपको उसको 2-3 मंथ तक कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करवाना है। राइटिंग में आपको वही वर्कशीट बुक फॉलो करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आपको बच्चे को स्वर में जितने भी आप उन्हें अक्षर सिखाएंगे उनको आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। वो थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आपको उनको अच्छी तरीके से करवाना है। गिनती में आपको 7, 8, 9 करवाना है और राइटिंग में वही आपको वर्कशीट फॉलो करना है। वर्कशीट में बहुत कुछ होता है इसलिए उसको फॉलो आप करवाएं और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उसको आप देख के फॉलो करवाएं। राइम्स में आपको हिंदी इंग्लिश करवाना है और आप तभी नया राइम्स करवाएं जब पुराने राइम्स पर बच्चे का अच्छा कमांड हो जाए, ना कि उनके ऊपर बस सिखाना है, हर मंथ सिखाना है, ऐसा नहीं करेंगे। जीके में आपको फ्रूट्स वेजिटेबल बताना है, अबाउट क्लासरूम के बारे में बताना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यूज़ में आपको ईटिंग हैबिट, शेयरिंग विथ फ्रेंड्स बताना है और इन सारे चीज़ों को बच्चे को बताने से क्या होता है कि बच्चे क्लास में अच्छे से एडजस्ट करते हैं। और ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना है और इन सारे चीज़ों को सिखाते टाइम आपको बच्चे को ड्राइंग के कलर के बारे में बताना है। अगर आप किसी डॉग को कलर करने दिए तो डॉग के बारे में बताना है, इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। जुलाई मंथ में आपको वही सारे चीज़ों को करवाना है। टू स्पीक अबाउट द सेल्फ ये आपको थ्रू आउट कराना है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट ऐड करते जाना होगा। अल्फ़ाबेट तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है। ऐसे में आप माई क्लासरूम करवा सकते हैं। माई क्लासरूम में आप 5 पॉइंट लिखवा सकते हैं। दिस इज़ माई क्लास, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, देयर आर दिस दैट डोर्स एंड डैश विंडो इन माई क्लासरूम, देयर इज़ वन राइटिंग बोर्ड, लाइक दिस छोटे छोटे वर्ड्स आप करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि लास्ट मंथ में जाते जाते आपका बच्चा काफ़ी जल्दी सारी चीज़ों को सीख रहा है और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सिलेबस को ज़्यादा करके सिखाना है। अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा उन पर कम बर्डन डालेंगे। राइटिंग में आपको अल्फ़ाबेट मतलब करवाना है A to T, इस टाइम पर कमांड हो जाना चाहिए अल्फ़ाबेट पे। ओरल में 1 to 30, बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1 करवाना है। राइम्स में वही सारी चीज़। हिंदी में आपको क ख ग घ अंगा करवाना है। व्यंजन में गिनती 1 से 10 तक आ जानी चाहिए बच्चे को और इन्हें भी काफ़ी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। राइटिंग में आपको वही वर्कशीट बुक को फॉलो करना है। यहाँ पैटर्न गलत लिख दिया है मैंने, बट वर्कशीट बुक को आपको फॉलो करना है। राइम्स आपको हिंदी और इंग्लिश में करवाना है, कोई भी अपनी पसंद का। आपको ऐसा फील होगा कि आपके बच्चे मतलब लास्ट मंथ जाते जाते आपके बच्चे को काफ़ी अच्छा कुछ आ गया है। हिंदी में आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स अबाउट क्लासरूम करवाना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यूज़ करवाना है। वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, डू योर ओन वर्क, अपने काम को कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है अगर ये चीज़ लिखा हुआ है दोबारा तो आपको वही 5 फ्रूट्स हर बार करवाना। आप फ्रूट्स का मतलब है बहुत से फ्रूट्स हैं, तो आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को सिखाएं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो, जितना है उस पर अच्छा कमांड करना ज़रूरी है। ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट तो आपको करवाना ही है। उसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट मंथ आपका है अगस्त। अगस्त में आपको ओरली में वही चीज़ों को रिवीजन करवाना है, पॉइंट्स ऐड करना है, ए से में रिवीजन कराना है। राइटिंग में U to Z लिखवाना है। मैथ्स में ओरल में 1 to 20, 30 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग, वर्कशीट बुक फॉलो करना है। हिंदी में आपको क से न तक लिखवाना है, 1 से 10 तक गिनती और वही वर्कशीट बुक फॉलो करना है। और राइम्स में आपको एक हिंदी एक इंग्लिश करवाना है अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग।
जीके में आप अपोजिट वर्ड्स करवा सकती हैं, थिंग्स वी डू, पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इट्स फंक्शन करवा सकती हैं। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल्स वैल्यू में रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज विज योर एल्डर, ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, इन सारी चीज़ों को बच्चे को अच्छे तरीके से बताना होता है। सितंबर मंथ में आपको ओरल में वही सारी चीज़ों को रिवीजन करवाना है। ऐसे में अब तक आपका बच्चा बहुत कुछ सीख गया है, पर क्या होगा जब आप उसे पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इस टाइम पे आपको उसे रिवीजन करवाना है ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो, क्लियर तरीके से बोले। राइटिंग में A to Z अब तक बच्चे को आ जाना चाहिए। ओरल में 1 to 40, नंबर ने में 1 to 5 लिखवा सकते हैं ONE1 करके। राइटिंग में आप नंबर वर्कशीट बुक फॉलो कर सकते हैं। हिंदी में आप इस टाइम पर आप ओरल में आप त से म तक करवा सकते हैं। गिनती 1 से 10 मैंने बार बार लिखा है क्योंकि इसको टाइम लगता है बच्चे को सीखने में। जितना इजीली वो 1 to 10 सीखते हैं उतना इजीली वो 1 से 10 नहीं सीखते हैं, इसलिए आपको उन्हें अच्छे से बार बार रिवीजन करवाना है। वर्कशीट फॉलो करवाना है, वर्कशीट बुक। राइम्स में आप नई चीज़ों को तभी सिखाएं जब बच्चा आपका पुराने राइम्स पे कमांड हो। आप प्ले ग्रुप में भी बच्चे को 2-3 राइम्स सिखाए होते तो उनको भी काफ़ी रिवीजन करवाना है ताकि वो भूले नहीं नए चीज़ों के साथ। उसके बाद आप बात करेंगे जीके में, आप यहाँ पर डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हैं। ये 7 होते हैं तो इनको काफ़ी टाइम लगता है बच्चे को थोड़ा सीखने में। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यूज़ में आप रिस्पेक्ट योर एल्डर, ऑलवेज विश योर एल्डर्स, ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट करवा सकते हैं। और इन सारे लाइफ एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल्स अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो स्किल वैल्यू, तो उनको आप फॉलो भी करवाना। क्लास में, घर पे आप उन्हें फॉलो करवाओगे तो क्या है, उनके वो प्रैक्टिस में आएंगे, उनके वो हैबिट में आएंगे। सिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हैबिट में लाना थोड़ा बड़ी बात होती है। वो आपको बच्चे के पूरे थ्रू आउट लाइफ हेल्प करता है। अक्टूबर में आपको ओरल में उन्हीं चीज़ों पे कमांड करना है, ऐसे में रिवीजन करवाना है। ऐसे में थोड़ा सा अच्छा टाइम देना पड़ेगा ताकि बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, वो अच्छे से क्लैरिटी के साथ सारे टॉपिक को बता पाए, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए आपको बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे कि वो जल्दी क्यों नहीं सीख जाता, इस मंथ में इतना क्यों नहीं सीखता, तो हर बच्चे का लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उनको सिखाएं, बर्डन ना डालें। राइटिंग में आप यहाँ पर स्मॉल लेटर शुरू कर सकते हैं। और होता क्या है कि इतने दिन तक बच्चे जब इतना कुछ लिखते हैं ना, तो उसका हैबिट हो चुका होता है लिखने का, और A to H लिखने में वो बहुत टाइम नहीं लेगा। स्मॉल लेटर में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, पर फिर भी वो अच्छा कमांड कर लेता है, वो लिख सकता है। ओरल में आपको 1 to 40, नंबर नेम ONE1 TWO2 करके 5 तक करवाना है और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद ओरल में आपको हिंदी में य से ज्ञ तक कराना है, और जितने भी अभी तक स्वर व्यंजन हैं उन सारे चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रिवीजन करवाना है। वर्कशीट बुक फॉलो करना है, राइम्स को करवाना है, और आपको धीरे धीरे आप लास्ट मंथ जाते जाते आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या है कि इस टाइम पर तक बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न भी उनकी बढ़ जाती है। तो अगर आप रिवीजन करवाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाओगे, तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जीके में मंथ्स ऑफ द ईयर करवाना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यू में नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हेल्प पुअर पीपल, टॉक ऑन गुड मैनर्स, इन सारे चीज़ों पर अच्छे से कमांड करवाना है और उन्हें फॉलो करवाना है। ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट तो आपको करवाना ही करवाना है। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन उतने सारे बच्चों के बीच में इंडिविजुअली एक बच्चे पे ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज अ पेरेंट्स आप घर पर अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों के हेल्प से, इस वीडियो को देखें, समझें, और इसके हेल्प से आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बात करेंगे नवंबर मंथ की। नवंबर में आपको लैंग्वेज अल्फ़ाबेट में वही सारी चीज़ें सिखानी है, ऐसे में रिवीजन करवानी है, और आपको ये चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को घर पर ध्यान देना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में दे दिए तो आप निश्चिंत हो गए कि वो आपका बच्चा अब स्कूल से ही सीख लेगा, ऐसे नहीं होता है। आपको घर पर भी बच्चे को ध्यान देना है, तभी एक बच्चे का ब्राइट फ्यूचर तैयार होता है। बात करेंगे अगर राइटिंग की, तो राइटिंग में स्मॉल लेटर में I to P करवाना है। ओरल में 1 to 50, नंबर नेम में 5 to 10, और राइटिंग में आपको वही
वर्कशीट बुक को फॉलो करना है। इस टाइम पर क्या होता है कि बच्चे हिंदी में थोड़ा टाइम लेते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, बाकी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह सीखना उनके लिए इजी होता है, पर हिंदी थोड़ा उनके लिए टफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि हिंदी को थोड़े थोड़े लेटर मतलब कि अक्षर में आपको उसको सिखाना है और पार्ट बाई पार्ट सिखाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हिंदी में, इसीलिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करवाना है, यही बेस है। अगर ये अच्छा नहीं तो आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज करवाना है, वैल्यूज़ में केयर ऑफ एनिमल, लव देम एंड बी काइंड टू अदर करवाना है। दिसंबर में आपको वही सारी चीज़ों को रिवीजन करवाना है और प्रैक्टिस मतलब पॉइंट ऐड करते जाना है। और राइटिंग स्किल में आपको बच्चे को स्मॉल लेटर Q to Z करवाना है। यहाँ तक आपको स्मॉल लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। मैथ्स में 51 to 70 करवाना है, नंबर नेम 1 to 10 करवाना है और रिवीजन करवाना है पुरानी चीज़ों को। उसके बाद आपकी बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में आप यहाँ पर अगर आपका बच्चा का सारा मतलब कि स्वर व्यंजन पर अच्छा कमांड हो गया तो ही आप उसे 2 अक्षर वाले वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। जीके में डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल करवा सकते हैं और एक्सरसाइज स्किल में आपको वही सारी चीज़ें करवानी हैं। जनवरी में आपको लैंग्वेज पे वही करवाना है। राइटिंग में आपको A to Z प्रैक्टिस करवाना है, फॉरवर्ड काउंटिंग 70 to 90 करवाना है, नंबर नेम 1 to 10 करवाना है। हिंदी में आपको 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द करवाना है और जीके में आपको वेदर, सीजन, होम एंड यंग वंस करवाना है। एक्सरसाइज में आप लाइफ स्किल्स में इन पॉइंट्स को करवा सकते हैं। फरवरी मंथ में आपको रिवीजन पर आ जाना है और मैथ्स में आपको 91 to 100 और 1 to 100 रिवीजन करवाना है। हिंदी में आपको वही 2 अक्षर वाले करवाना है और इसमें आपको रिवीजन मतलब बहुत ज़्यादा करवाना है इन सारे चीज़ों पर। जीके में भी आपको रिवीजन करवाना है। एक्सरसाइज इन लाइफ स्किल वैल्यूज़ को रिवीजन करवाना है और प्रैक्टिस करवाना है और ड्राइंग, कलरिंग, क्राफ्ट तो आपको If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to this channel.